हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल जे एल आर ट्रेडर्स में। दोस्तों, बाजार के चक्रव्यूह आज और कल की और एक नया एपिसोड में आपको हार्दिक स्वागत है। जैसे अभी बाजार में चल रहा है कि पीक मार्जिन की तरफ, मतलब 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। पहले 25%, फिर 50, फिर 75, अब 100% मार्जिन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कुछ आपको पता है? पहले क्या होता था, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 25% मार्जिन देना पड़ता था, जिसके कारण आप सेलिंग कर सकते थे। निफ्टी, बैंक निफ्टी में 20-22 हज़ार के अंदर अंदर सेलिंग कर सकते थे, और जिसके लिए आप सेलिंग कर सकते थे, प्रॉफिट भी कमा सकते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गया, सेबी का रूल बढ़ाते गया। पहले 25 था, उसके बाद 50 किया, और 75, अभी 100% कर दिया। मतलब अगर आपको सेलिंग करना है, चाहे बाय करना है, तो जो भी करना है, आपके पास उतना मार्जिन, मतलब उतना पैसा होगा, तब जाके आप बाय सेल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक सलाह देता हूं, बैंक निफ्टी में सिर्फ एक लॉट में लेके काम कीजिएगा। क्योंकि आप छोटे पैसा लेके आते हो, 5,000, 7,000, 10,000 लेके आते हो। मान लीजिए कोई 150 का या तो फिर 100 का स्ट्राइक प्राइस का कोई बैंक निफ्टी का बाय किए हैं, कॉल या पुट। अगर मान लीजिए वो डिसाइसेबल 600 रुपये चला गया, 600 रुपये चला गया, तो एक लॉट का 600 कितना है, 10,000 से ऊपर हो गया। तो उसको बेच नहीं सकते आप, क्योंकि आपके पास तो फंड 5,000 है, उसमें से आप 2,500 रुपये लगा लिए हैं, तो बचा 2,500 रुपया। तो दोस्तों, थोड़ा सा इस चीज़ को, मेरे को भी अभी कन्फ्यूजन है, 100% मार्जिन कैसे देना है, क्या देना है। मैंने आज ट्रेड किया नहीं था, लेकिन आप लोग इतना फ़ोन कॉल्स किए हैं, तो इसलिए मैंने आप सबको ब्लॉक भी कर दिया हूँ, और सिर्फ व्हाट्सअप ऑन रखा हूँ। तो व्हाट्सअप में जो ज़्यादा मैसेज करेगा, उसको हमने ग्रुप से भी धीरे धीरे करके आउट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि एक तारीख को ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एक तारीख को ट्रेडिंग नहीं करेंगे। वीडियो भी नहीं बनाया मैंने कल। तो मैं जब बैठा हूँ आराम से चुपके से, तो आप क्यों कर रहे हो? इसलिए देखो, मैंने आज सिर्फ 2-2 लॉट में खेला था, बस 400 रुपया कमाया था। शाम को 400 रुपया कमाया, बस उतने में ही मैंने मेरा ट्रेडिंग क्लोज कर दिया। क्योंकि मार्केट कैसे ट्रैप कर दिया। एक चीज़ मैंने आपको बताना चाहूँगा, और एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों, ये जो सेबी का चाल है ना, ये बड़े बड़े ऑपरेटर के साथ मिलके कर रहे हैं। और आपको सुबह सुबह क्या किए, मार्केट 1 घंटा ऑफ साइड रख लिए। तो आप लोग क्या किए, जो लोग बोलते थे ना कि नहीं बाई करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर जो भी है, वो सारे क्या बोलते थे, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन छोटे बिचौलिया इन्वेस्टर जो है, क्या बोलते हैं, मार्केट इतना भाग रहा है यार, और भी भागेगा, और भी भागेगा, बाय करना है, बाय करना है। तो मेरे को एक फ्रेंड ने बोला है कि यार सर, आपने आज कॉल नहीं दे रहे हो, 1 घंटा हो गया मार्केट ऑफ साइड जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको 35,600 का कॉल भी दिया था 172 में। आज उसका रेट कितना हो गया, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, हम इसी टाइप का बाय करते हैं, इसी टाइप का कॉल होल्ड करते हैं, फंड रखते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट कमाते हैं। भले हमने एक दिन में 200 रुपये कमाए, जहां 20,000, 30,000 कमाना है, तो ये जो वोलेटाइल मार्केट में मैं सिर्फ 1,000, 2,000, 5,000 के अंदर ही मैं सिमट रह जाता हूँ, ज़्यादा मैंने प्रॉफिट कमाता नहीं हूँ। क्योंकि जब मार्केट अपना रुतबा दिखाएगा ना, तो उस टाइम आपको सबका पैसा ले डूबेगा। तो इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से रखिए, पैसा को सेव रखिए, और ट्रेडिंग जब मिलेगा मैंने आपको दूंगा, तब तक आप इंतजार कीजिए। नहीं तो अगर पैसा गंवाना है तो आपकी मर्जी। तो दोस्तों देखिए, मैंने फरवरी का आवली का कैंडल निकाला हूँ। मतलब फरवरी जो मंथ हुआ ना, जनवरी से लेकर 4 फरवरी से लेकर 24-25 फरवरी तक का, सॉरी 1 मार्च तक का, मतलब फरवरी का जो सीरीज है, 4 तारीख से लेकर मार्च 1 तारीख तक का, मैंने ये सीरीज को मैंने ओपन किया हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए, ताकि आप कुछ समझ सके। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, आज मार्केट ओपन होते ही 37,000 के करीब गया, मतलब 99 समथिंग किया, लेकिन 37,000 से डाउन आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37,000 पे 36,900, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा कम में क्लोजिंग हुआ, 99 समथिंग हुआ, मान लीजिए 37,000 है। तो देखिए, इसको रेजिस्टेंस फेस किया उसने। कौन फेस किया? बैंक निफ्टी, जिसको भी कि मैं सुबह से वेट कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस किया इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर निकलेगा तो फिर दोबारा और एक रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा, ये वाला को, इसको और एक बार रेजिस्टेंस उसको फेस करेगा। जैसे दोस्तों ध्यान रहे, 37,710 या 15 के ऊपर
क्लोजिंग होगा तो मार्केट ऑफ साइड भागने लग जाएगा। लेकिन जब तक 37,000 के बिलो है, 37,700 के बिलो है, तो मार्केट डाउन ट्रेड है दोस्तों। आप ऑफ ट्रेड मत सोचो, ऑफ ट्रेड मत सोचो। कल एक्सपायरी है, कल दिखाऊंगा आपको कहाँ से बाय और कहाँ पे सेल करना है। अब देखिए डाउन साइड में देखिए एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे सपोर्ट फेस करेगा। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट फेस करेगा, ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता रहा हूँ। और कल यही हाल होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब 36,500 तक का 36,500 तक का जो सपोर्ट है वो इसको फेस कर चुका है, इसको ब्रेक डाउन किया है। कहाँ जाएगा फिर अगेन हमने यहीं पे और एक जो ये बिग सपोर्ट था इसको हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे, उसके नीचे और एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, जहाँ से मार्केट अपसाइड गया था, जहाँ से मार्केट ऑफसाइड ही गया था। अब इतना मैंने ड्रॉ कर लिया। इतना ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा पीछे मैं चला जाऊंगा, और थोड़ा सा पीछे और चला जाऊंगा ताकि मुझे पता चले। देखिए मार्केट कितना डाउन ट्रेंड में था, सॉरी मार्केट कितना ऑफ ट्रेंड में था। यहीं से ऑफ ट्रेंड किया, ऑफ ट्रेंड उसका खत्म है, तो फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ गया। अब देखिए आज का मार्केट में चलते हैं। आज का मार्केट देखिए, मैंने उसी को ड्रॉ करके रखा था आवली के कैंडल में। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, वहां पे ड्रॉ किया, आपको यहाँ पे दिखा दिया। पहले ड्रॉ करके रखा भी नहीं है। अब देखिए जब तक देखिए दोस्तों मेरे को डाउन साइड का 36,335 तक मुझे डाउन साइड का सपोर्ट लग रहा है। यहाँ पे अगर टिकता है, अगर यहीं से अगर बाउंस बैक करता है, मान लीजिए आप अगर सोचोगे ऐसे, मेरे को तो मार्केट अभी ऐसा लग रहा है। अब देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, यहाँ से गया अपसाइड, फिर यहाँ तक आया, और फिर गया यहाँ से अपसाइड, फिर मार्केट यहाँ तक आने का मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है। एक मिनट, यहाँ तक आने का मार्केट ज़्यादा चांस लग रहा है। मतलब 36,000 तक मार्केट कैसे भी हो आएगा, जो मेरा प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी की तरफ। लेकिन आप क्या करते हो, आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, वो आप देख लीजिए। आप लोगों को पहले 1 घंटा में बुलिश दिखाया, जो लोग बाइंग में फंसे उनका सारा पैसा खा गया। कल क्या करेगा, कल क्या करेगा उसको मैंने आपको दिखाने के लिए 15 मिनट का चार्ट में जाऊंगा, क्योंकि आवरली, वन डे और 1 मंथ में हमने बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति वीडियो नहीं देखे आप हमारा 1, 2 और 3 ये तीनों वीडियो देख लीजिएगा, इसमें एनालिसिस मैंने कंप्लीट दिया हूँ। अब दोस्तों देखिए कल होगा क्या है, कल का मार्केट क्या हो सकता है। कल का मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होता है 36,366 में, तो कुछ मत करना, वेट करना दोस्तों। कहाँ तक का मैंने आपको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से, ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा था 36,116 के। अगर इसको नीचे भी ब्रेक करता है तो डाउन साइड गिरेगा जबरदस्त 35,600 तक का। लेकिन दोस्तों अगर कल इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए गैप अप यहीं पे ओपनिंग हो गया, तो रेजिस्टेंस फेस करेगा ये, यहाँ ऑफसाइड का रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 36,799 का। इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर 37,000 तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कल का सिनेरियो है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और एक चीज मैंने आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मैंने यहीं पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूंगा, 1 मिनट, मैं मोटा मोटी क्या करता हूँ, स्विंग लो से स्विंग हाई को ड्रॉ कर लेता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये हो गया स्विंग लो, और 1 मिनट दोस्तों, ये हो गया स्विंग लो, और इसको मैं ले लेता हूँ, ये हो गया आज का जो स्विंग हाई। तो दोस्तों देखिए जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे उसका 61% आ रहा है 36,200 में। तो मार्केट एक बार रिट्रेस करने दीजिए, यहाँ तक हो सके गैप अप ओपनिंग हो के थोड़ा बहुत यहाँ पे 1-2 दिन घूम फिर के फिर यहाँ पे आ जाए। 36,200 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग होगा तो फिर मार्केट ऑफसाइड जा सकता है। लेकिन मार्केट ऑफसाइड तब तक नहीं जाएगा जब तक ये 38 जो लेवल है 35,600 को टच ना करे। 35,600 को टच करेगा, उसके बाद यहीं पे 1-2 दिन घूमेगा, फिर मार्केट एक बार में आपको 4,000 पॉइंट का मूवमेंट देगा। क्योंकि मुझे लग रहा है सेबी ने ये जो रूल बनाए हैं, काफी ट्रेडर्स को दिक्कत होगा, ब्रोकर हाउस को दिक्कत होगा, फिर दोबारा एक मीटिंग बैठेगा। जिस दिन मीटिंग बैठेगा अगर 10%, 20% या 25% भी छूट दे दे सेबी ने, या तो फिर 50% छूट दे दे, तो मार्केट उस एक दिन में कम से कम 3 से 4 हजार पॉइंट मार्केट ऑफसाइड जाएगा।
नहीं तो 2000 पॉइंट तक ऑफसाइड जाने का 100% लग रहा है। लेकिन अगर सेबी ने कुछ भी नहीं किया, अगर कोई रूल चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो मार्केट वैसे ही रहेगा। मार्केट कैसे रहेगा? मार्केट जैसे है वैसे रहेगा। मार्केट धीरे धीरे नीचे नीचे आएगा, धड़ाक से क्रॉस करेगा डाउन साइड में। तो मार्केट पूरा पीक में है, सेबी इसलिए पूरा रेस्ट्रिक्शन कर दिया है आप लोगों के भलाई के लिए। सेबी का रूल को फॉलो कीजिए और आराम से बैठे रहिए ट्रेड करने के लिए। ट्रेडिंग आपको मिलेगा, लेकिन जल्दीबाजी मत करो। अब इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करो, इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करो। देखिए, इसको मैं टच किया, ये दोनों को मैंने टच किया, ये दोनों को टच करके मैंने आगे को बढ़ा दिया, ये दोनों ट्रेंड लाइन को टच करके मैंने आगे को बढ़ा दिया। अब देखिए, मार्केट इसके ऊपर टच करके ऊपर साइड जा रहा है, यहाँ पे आके टच करेगा तो 36,400 के ऊपर फिर एक बाउंस बैक आएगा। तो कल कहाँ पे मार्केट ओपनिंग होता है वो देखना जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों कल के लिए करना क्या है, कल के टारगेट कौन सा होगा आप नोट कर लीजिए। अगर कल मार्केट इसके नीचे ओपनिंग होता है 36,383 के नीचे, तो डाउन साइड का टारगेट आपको 36,137 का दिखाई देगा। इसके नीचे जाता है तो 35,811 का और 623 का डाउन साइड का टारगेट, बड़ा टारगेट। हो सके तो 100 रुपये में प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि कल क्या है, एक्सपायरी है। अगर दोस्तों ध्यान रहे, अगर यहीं पे गैप अप ओपनिंग होता है या तो फिर कुछ भी हो, इसके ऊपर जाता है 36,658 के ऊपर, तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट आप इसमें बुक कर लेना 36,823 में। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो 36,983, उसके बाद 37,200 और 37,452 का अपसाइड का टारगेट। ये अपसाइड का रेजिस्टेंस आपको, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको अपसाइड का मिलेगा। ये मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, कल इसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। मार्केट कल गैप अप हो सकता है, क्योंकि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होकर फिर डाउन साइड आएगा, फिर थोड़ा सा अप साइड जाएगा, कैंडल बनेगा वन डे का, मतलब इस टाइप का। मैंने आपको बताना चाहता हूं, कैंडल इस टाइप का कैंडल बन सकता है। मतलब पहले क्या होगा, पहले अप साइड जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर थोड़ा सा अप साइड जाके बियरिश क्लोजिंग देगा कल। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के लिए बता दिया। निफ्टी के लिए करना क्या, निफ्टी के लिए बता देता हूँ। निफ्टी का तो ऑलरेडी मैंने, निफ्टी हाई में किया है, इसको मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके भी आपको बता भी दिया था। देखिए 1.61% में टच करने के बाद फिर अगेन डाउन साइड आया, तो इसी को रहने दीजिए। ये थोड़ा सा क्या कीजिएगा, आप लो से हाई तक का टच कर दीजिए। तो देखिए आप क्या आ रहा है, यहीं पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। स्विंग लो टू स्विंग हाई में ही हम कल काम करेंगे। तो कल करने का दोस्तों ध्यान रहिए, अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे जाता है 17,042 के नीचे जाता है, तो पुट बाय करना। पहला टारगेट 17,000, उसके नीचे 16,946, उसके नीचे 16,900 का डाउन साइड का टारगेट। अगर ऑफसाइड, तो ध्यान रहे, अगर ऑफसाइड इसके ऊपर जाता है 17,143 के ऊपर जाता है तो बाय करना। पहला टारगेट 180, दूसरा 226, उसके बाद 300 का 17,300 का ऑफसाइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक्सपायरी है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। अब देखिए मिधानी को दिमाग में बिठा लीजिए। मिधानी काफी दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है, काफी दिन से, मतलब 26 अगस्त से लेकर अभी तक रेंज में फंसा हुआ है। जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा उस साइड एक जबरदस्त मूवमेंट देगा, तो आप रेडी हो जाओ। अगर कल मार्केट इसके ऊपर जब क्लोज देगा 184, आप बाय करना कब, 185.50 पैसा में, 185.50 पैसे को बाय करना। पहला टारगेट 86, 87, 88, 89 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है 81 के नीचे तो सेल करना। पहला टारगेट 80, 79, 78 और 77 का डाउन साइड का टारगेट। मुझे यहीं से जबरदस्त ऑफ साइड का ऑफ ट्रेंड लग रहा है मिधानी को, इसलिए मैं मिधानी को परसों भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ। आईटीसी में ध्यान रखना, आईटीसी में हमारा बाइंग चालू है, सपोर्ट के पास आया है, अगेन ऑफ साइड जाएगा तभी बाय करना, नहीं तो इसमें आप लॉन्ग टर्म में बैठे रहना। बायोकॉन का देखिए, बायोकॉन के लिए करने का दोस्तों, बायोकॉन को अगेन कल क्या करना, बाय करना। इस लेवल के ऊपर निकलता है तो 357 को निकलता है तो बाय करना। पहला टारगेट 60, उसके बाद 64, 68, 70 का अपर साइड का टारगेट। ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। अगर कल इसके नीचे जाता है 51 के नीचे तो 49 में प्रॉफिट बुक करके वेट करना। अगर उसके नीचे जाता है तो 44 और 40 का डाउन साइड का टारगेट। कैडिला में देखिए दोस्तों, कैडिला में करना क्या है, कैडिला एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, तो जैसे ब्रेकआउट करेगा ना तो 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा, बुलिश बनेगा तो उसके ऊपर हाई के ऊपर बाय करना। ये लेकिन ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है अपसाइड का, तो रेजिस्टेंस के लिए प्ले करना। अगर कल
553 के ऊपर जाता है तो बाय करते हुए चलना, पहला टारगेट 557, उसके बाद 60 के अबव जाता है तो 65, 70 और 75 का अपसाइड का टारगेट। उसके बाद देखिए सिप्ला को करने के दोस्तों, देखिए सिप्ला बिल्कुल एक ऑफसाइड देने के बाद इसका जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अब डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो दोस्तों घबराने का कोई बात नहीं है, ये देखिए यहीं पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो कल हो सके मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाएगा यहाँ तक, फिर अगेन जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो अगर कल 927 को ऊपर जाता तो बाय करते चलना 932, उसके बाद 940 का अपर साइड का टारगेट। उस अगर कल इसके नीचे जाता है 920 के नीचे तो सेल करना, पहला टारगेट 14, 10, 4 और 900 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताने के बाद अभी चलते हैं बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन का। देखिए कॉल साइड में 1 करोड़ 57 लाख है और 1 करोड़ 48 लाख है पुट साइड में। किसमें है आप देख सकते हैं निफ्टी में। अब निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां से आएगा? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यही मिलेगा क्योंकि यहीं पे हैवी सेलर्स बैठे हुए हैं 17,200 को। तो 17,200 में जब जाएगा तो अगर अपसाइड का शॉर्ट कवरिंग आएगा तो 17,300 तक भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये भी प्ले करना कल। अगर डाउन साइड ध्यान रहे, डाउन साइड 17,100 और एक है 17,000 का 2 टारगेट डाउन साइड का। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर 17,100 के ऊपर जाता है तो 150 मतलब 100 50 पॉइंट में आप प्रॉफिट बुक करते रहना। अगर अपसाइड जाता तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगा। अगर डाउन साइड आता तो डाउन साइड काफी ज्यादा सेलिंग पोर्ट में बैठे हुए हैं, तो डाउन साइड मुझे लग रहा है यहाँ तक का टारगेट 16,900 का टारगेट के लिए मुझे लग रहा है। तो ये जो तीनों है 17,150, 17,000, 16,950 और 16,900 का डाउन साइड का टारगेट ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका आएगा कौन सा? 17,200 का अपसाइड का। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी आपको अच्छा खासा ट्रैप किया आज, इसलिए हमने सुबह बुल रन में नहीं लिए लेकिन हेजिंग लिए थे। 400 रुपये का प्रॉफिट है, हम निकल गए। तो दोस्तों देखिए कॉल साइड में कितना है? 2 करोड़ 12 लाख है कॉल साइड में, पुट साइड में 1 करोड़ 90 लाख है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, कल देखिए अपर साइड में कितना सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जितना ऑपरेटर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अब सेलिंग तो जबरदस्त किए। देखिए ये तीनों जो है 700, 800 मतलब 37,000 तक का जबरदस्त सेलिंग हुआ है। तो ये शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, शॉर्ट कवरिंग आए तो अपर साइड जबरदस्त भागेगा। लेकिन डाउन साइड में देखिए यहाँ पे 23 लाख सेलिंग में बैठे हैं और ऑफ साइड में सबसे ज़्यादा 23,36,800 का। तो ये दोनों 36,500 से 36,800 का एक रेंज बन रहा है आप लोगों के लिए। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से प्ले करना। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर कल 36,600 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट का कैंडल तो बाय करते हुए चलना 200 पॉइंट के लिए, 36,800 के लिए। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो सीधी सी बात है 37,000 तक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये ब्रेक कर देता है तो फिर गैप अप में इनको अगर आउट करने के लिए, ये जो कॉल राइटर्स है इनको आउट करने के लिए गैप अप होता है तो पुट वाले क्या होंगे? प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो डाउन साइड आने का कोई चांस नहीं है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो ऑफ आने का कोई चांस नहीं है। कल मार्केट एक रेंज में घूमेगा जो डोजी कैंडल बनाएगा, तो इसलिए ध्यान से कल ट्रेड करना। अगर ऑफसाइड जाता है, गैप अप गैप डाउन होता है तो छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना, ना ऑप्शन सेलिंग करना ना ऑप्शन बाइंग करना। अगर मिलता है लेवल 5-10 पॉइंट या 20 पॉइंट मिलता है तभी मैं दूंगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखिए डाउन साइड का देखिए, अगर सेम चीज है 36,600 के नीचे जाएगा तो पुट बाय करना, पहला टारगेट 500 और डाउन साइड का और एक टारगेट छोटा सा मुझे लग रहा है ये कौन सा? 300 तक का। मतलब डाउन साइड का जितना मुझे नहीं लग रहा जाने के लिए, उससे ज्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस लग रहा है ऑफ साइड जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हो सके ये भी हो सकता है कि ऑफ साइड आज मार्केट ओपन करने के बाद हाई प्रीमियम में सेलिंग किए हैं ऑपरेटर ताकि उनको प्रॉफिट मिल जाए, ताकि प्रीमियम डीके हो जाए कल तक का। गैप डाउन ओपनिंग करके वो अपर साइड का प्रीमियम गला देंगे, फिर धीरे धीरे लेके अपर साइड चढ़ा देंगे, फिर उधर क्या करेंगे? फिर अगेन सेल करेंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी में फ्राइडे से क्या करेंगे? फिर डाउन करते हुए चलेंगे। तो ये होता है ऑपरेटर का चाल। लेकिन कल के लिए क्या ट्रेड करना मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइव मार्केट में कॉल पाने के लिए कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक का ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन होइए, लाइव मार्केट में फ्री कॉल पाइए। लेकिन जब तक सिक्योरिटी नहीं होता है कम से कम 10 से 20 पॉइंट या 30 पॉइंट, तब तक मैं कॉल नहीं देता हूं। अगर
सियोरिटी होगा तब जाके मैंने आपको कॉल दूंगा, तब आपके बाई करना। अदरवाइज रिस्क इज योर्स, प्रॉफिट इज योर्स। फ्री चैनल है और मुफ्त में कमाओ। हम 35 रुपये का पुट भी बाई कल नहीं दिए थे और 450 रुपये प्रॉफिट कमाए, और 56 का बाई दिए थे और 320 का प्रॉफिट कमाए। तो इस टाइप के हमने कॉल देते हैं जब हमको कॉन्फिडेंस होता है। चॉइस इज योर, रिस्क लीजिए, प्रॉफिट कमाए, हमारे साथ बने रहिए। माता पिता का ध्यान रखिए। मैं फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए फ्राइडे के लिए। नमस्ते, जय हिंद।